तुम थक गए होगे बेटा, अंदर जाके आराम कर लो। जी, आप कैसे हैं? आई एम गुड। तुम कैसे हो? I'm well. वैसे बेटा, यहाँ तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। इसे तुम पहले अपनी असली माँ को मिल सकते हो। बेचारी हर बार अपनी टर्न का इंतजार करती रहती है। शिविर, डैड, शिविन बेटा, तुम थक गए हो, अंदर जाके आराम करो ना। मुझे डैड से बात करनी है। एक्चुअली बेटा, वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस डेलीगेट्स घर आने वाले हैं। मुझे भी डैड से ज़रूरी बात करनी है। वैसे अगर किसी जानवर को भी ट्रेन किया जाए ना, तो धीरे धीरे वो सब समझ जाता है। मगर तुम कैसी हो आरती, अब तक ये नहीं समझ पाई कि अगर बाहर से कोई इस घर में आता है तो तुम्हें उसके सामने नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा बेटा तो यहाँ रह सकता है ना? क्या फिर यूं कहूं कि आपका और इंदर का बेटा? आखिर दुनिया के सामने आपने मेरे बेटे की नुमाइश तो करी थी, सारे न्यूज़ चैनल में उसके एंगेजमेंट की खबर। इंदर, इंदर, शिविन आपसे कुछ जरूरी बात करना चाह रहा है। आप एक बार प्लीज उससे। Okay, I'll call you in a minute, huh? Thanks. डैड, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है अपनी एंगेजमेंट के बारे में। अब बात क्या करनी है? क्या इज सच अ नाइस गर्ल। तुम दोनों इतने अच्छे लगते हो एक साथ। और हाँ, एक बात याद रखना, गोवा में जो तुमने हरकत की है आइंदा से नहीं होनी चाहिए। ओके? Do you know, किया की मॉम मिसेस कपूर इतनी अपसेट थी, कुछ हद नहीं, एंड आई हैड टू हैंडल दैट। अभी तो तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई है और ऑलरेडी दीपाली को और मुझको इससे बहुत फायदा हुआ है। ओके? नए नए कॉन्टैक्ट हमारे पास आ रहे हैं। इट्स इनक्रेडिबल। और हाँ, तुम अपनी स्टडीज पे ध्यान रखो, फिनिश योर MBA एंड देन गेट व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू कैन। ओके? एंड देन आई नो जब वक्त आएगा तुम सही डिसीजन लोगे। आई थिंक वी शुड स्टॉप ऑल दिस। इंदर के बिजनेस एसोसिएट्स कभी भी यहाँ आ सकते हैं, और अगर उन्होंने इन्हें अपने बिजनेस के बारे में ऐसी बातें करते हुए सुना तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। ठीक है, तुम दोनों जाओ। ओके? आई मीट यू फॉर लंच। कहाँ थे तुम? आहान, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब दो मुझे। लगता है रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है तुम्हारा। कपड़ों से भी अभी तक शराब की बू आ रही है। आहान, बाप के सामने खड़े होने से पहले कम से कम नहा तो लिया करो। डैड, मॉरल स्टोरीज ना दूसरों को सुनाने के लिए नहीं होती, उसे खुद की लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। जिस कंडीशन में मैंने आपको गोवा में आपकी फ्रेंड के साथ देखा था, मुझे लगा था कि शायद ही आप उसे नजरें मिला पाए, बट आई वॉज रॉन्ग। Here you are। और आपको देख के मुझे नहीं लगता कि आपको जरा सी भी शर्म महसूस हो रही है। Then how do you expect कि मुझे शर्म आए? देखो मैं Please डैड, इसके बाद आप क्या कहेंगे ये मैं 100 बार सुन चुका हूँ। पेड़ से अलग होकर पत्ता अपनी औकात खो बैठता है, और वो मजबूत पेड़ मैं हूं जिसके दम पर तुम ये इतनी अकड़ दिखा रहे हो मुझे। तुम्हारी हर एक चीज मेरी दी हुई है, मैंने दिया है सब। तुम्हारी एक्सपेंसिव कार, तुम्हारे एक्सपेंसिव हॉलिडेज, ट्रिप्स, ये गैजेट, सब कुछ, एवरीथिंग। अगर तुम्हारे सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दूं
तो 1 सेकंड में तुम्हारी ये सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बिजनेस डेलीगेट्स आने वाले और तुम लोगों ने इस घर को सब्जी मंडी बनाकर रखा। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं? आई एम सॉरी मैडम, ये आरती मैडम की नई मेड अपने साथ अपनी बेटी को सर्वेंट क्वार्टर में रखना चाहती थी। मैंने मना कर दिया मैम। अच्छा, तो तुम अपनी बेटी को भी यहाँ रखना चाहती हो? जी मैडम, मेरे पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं है। कहाँ जाएगी ये? ओके, तुम एक काम करो, तुम ऋषिकेश चली जाओ। एक्चुअली वहाँ पर हमारी एक जगह है, रायचंद धर्मशाला। तुम अपनी बेटी का सामान अपने कमरे में लेकर जाओ। आरती, इन नौकरों के सामने तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। ये मत भूलो कि ये घर मेरा है और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहती हूँ। पहले से ही यहाँ पर बहुत बेकार लोग भरे हुए हैं और मुझे और बेकार लोग यहाँ नहीं चाहिए। दीदी, आप शायद भूल रही हैं, दुनिया की नजरों में आप इंदर की बीवी जरूर हैं, लेकिन इंदर की दिल की खुशी मुझसे है। वो जब भी परेशान होते हैं ना, तो मेरे पास आते हैं। बाहर की दुनिया आपकी है, ये मकान भी आप ही का हो सकता है, लेकिन इस मकान में एक कोना ऐसा है जिसे घर कहने का हक इंदर ने मुझे दिया है। मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। हम तीनों इस छत के नीचे रहते आए हैं और आगे से भी हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। इंदर, आई एम रियली सॉरी। प्लीज आप इतना परेशान मत होइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। वैसे तो मैं घर के किसी भी बड़े मामले में कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन ये बात मेरी मेड की है इंदर, और उसकी थोड़ी सी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। आरती मैडम बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से मजबूर। बाहर ये राज किसी को भी नहीं पता है। अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो फिर आरती मैडम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और वो मुझ पर बहुत विश्वास करती हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका ये विश्वास मुझ पर से टूटे। लेकिन मैं तो ये सोच के शॉक्ड हूँ कि लोग एक बीवी नहीं संभाल पाते और मिस्टर रायचंद 2-2 बीवियां संभाल रहे हैं। वो अब तक पागल नहीं हुए? प्रॉब्लम मेड का नहीं है, तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है माँ, बैठ। देख, अगर तुझे लगता है कि तुझे यहाँ काम करना चाहिए तो मैं तुझे मना नहीं करूँगी माँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू गेहूं में घुन की तरह पिस जाए। और देख, मैं यहाँ रहकर तेरी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। इसी शहर में रहकर तू मुझसे अलग रहना चाहती है? सच बता, रह पाएगी तू मेरे बिना? नहीं ना। एक बेटा बस थोड़े दिनों की बात है। पैर अगर मजबूत हो ना तो इंसान जिंदगी की रेस में अव्वल आ सकता है। हम भी पाई पाई जोड़कर मजबूत हो जाएंगे और फिर इस जगह को छोड़कर अपने लिए नया घर ले लेंगे। तब तक तो इसी घर का सहारा है ना।